नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा नया साल आने वाला है और नए साल की शुरुआत हम कैसे करें कि हमारा पूरा साल जो है हंसी खुशी रहे। नए साल में भगवान की पूजा किस तरह से करें। कहते हैं ना कि जो हम नए साल में काम करते हैं तो पूरे साल मतलब हमारा वही अच्छा काम होता रहता है। तो क्यों ना हम नए साल की शुरुआत अच्छे से करें, अपने भगवान की पूजा के साथ की जाए। और देखिए, नए साल की शुरुआत कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में। और नए साल की शुरुआत हम किस तरह से करें, तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी टॉपिक पर है कि नए साल की शुरुआत हम कैसे करें। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे सभी बड़ों को पैर छूकर चरण स्पर्श करती हूँ मैं, और छोटों को ढेर सारा प्यार करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, नया साल आने वाला है और नए साल की शुरुआत हम किस तरह से करें कि हम पूरे साल खुश रहे, हैप्पी हैप्पी रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चाहता है कि जो हमारा नया साल की शुरुआत हो ना, पूरे साल हमारा साल बहुत अच्छे से गुजरे। ठीक है, तो देखिए कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से रखना होता है और समझने वाली बात है। ये बहुत वो नहीं है, बस समझने वाली बात है। और हम औरतों के लिए, हम औरतें पूरे साल संघर्ष करती है। ठीक है, हमारे आदमी है मतलब बाहर काम वगैरह करते हैं और फिर भी हम पूरे साल इतना संघर्ष करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं पूरे साल। तो देखिए, नए साल की शुरुआत हम किस तरह से करें, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी, तो उस तरह से आप भी कीजिए जो नया साल जो है आपका हंसी खुशी अच्छे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सोए रहते हैं हम, तो जब उठते हैं हम सवेरे, उठने के साथ ही हमें जो आंखें बंद रहती है तो अपने ये दोनों हाथ हो, जो ये दोनों हाथ हैं हमारे, तो इस तरह से आगे करेंगे और इस में जो है इस पर ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा। और ध्यान लगा करके मंत्र बोलेंगे, लक्ष्मी मंत्र। अगर आपको मंत्र आता है तो बोलिएगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। इस तरह से अपनी हथेलियों को देखिएगा। हथेली को देखने के बाद में इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि देखिए, उस दिन अपने घर के मंदिर में आप पूजा वगैरह जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नए साल की कहते हैं नए साल की शुरुआत अच्छे से की जाए तो पूरा दिन हमारा, पूरा साल हमारा अच्छे से ही गुजरता है। तो घर के मंदिर में पूजा वगैरह आप जरूर कीजिएगा और सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है, नए साल के दिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल आप जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है, और देखिए तीसरी बात क्या है ना कि अपने जो घर का जो मेन दरवाजा है, जो आपका घर का जो मेन गेट है, तो उस गेट पर आप, घर के गेट पर स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। ठीक है, घर के मंदिर में या घर का मेन दरवाजा है, मेन गेट है, तो वहां पर स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से क्या है ना, देखिए हमारे तरफ जो पूजा पाठ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, धर्मशास्त्र में भी है। तो दरवाजे पर स्वास्तिक, और गमले में जो तुलसी लगा रखा है आपने, तो उस तुलसी का जो गमला है उस पर भी स्वास्तिक बनाइएगा। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर हम अच्छे से करेंगे, पूजा पाठ से करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हमारा जाहिर सी बात है पूरा साल जो है वो हमारा अच्छे से ही गुजरेगा। ठीक है, और चौथा नियम क्या है ना कि देखिए, उस दिन क्या है ना, घर में मीठा जरूर बनाइएगा। ठीक है, भगवान को मीठे का भोग लगाइएगा। अगर आप मार्केट से मिठाई वगैरह खरीद करके लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम लोग अपने घर में पुआ वगैरह जरूर बनाते हैं। उस दिन नए साल के दिन पुआ वगैरह बनाते हैं, पुआ पूड़ी बनाते हैं, मतलब मीठा जरूर बनाया जाता है। क्योंकि हम दिन की शुरुआत, पूरे साल की शुरुआत अगर अच्छे से करते हैं तो हमारा पूरा साल ही मीठा मीठा अच्छे से गुजरेगा। ठीक है, तो और देखिए अगली बात क्या है, पांचवी बात, देखिए उस दिन आप कोशिश कीजिएगा ना, ज़्यादा फटे पुराने कपड़े, जैसे फटे पुराने कपड़े का मतलब क्या है ना कि आप नए कपड़े पहनिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे फटा वगैरह है, ये इधर उधर है, ऐसे है तो उधरा उधरा वगैरह है या फटा है, तो ऐसे कपड़े मत पहनिएगा। कोशिश कीजिएगा नए कपड़े पहनने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मार्केट से जाकर खरीद के नया लाइए, ऐसा नहीं है। जो कपड़े रखे हुए हैं, मतलब थोड़े नए टाइप में रखे हुए कपड़े सबके पास होते हैं नए टाइप में, तो नया कपड़ा पहनिएगा। ठीक है, ताकि भगवान हमें पूरे साल दे और हम पूरे साल अच्छे चीजें खाए, अच्छे से रहे, अच्छे से पहने ओढ़े। ठीक है ना, तो आप नए साल को कोशिश कीजिएगा कि नए कपड़े ही पहनिए, पुआ जरूर बनाइएगा, भगवान को मीठे का भोग जरूर लगाइएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, सूरज भगवान को जल दीजिएगा। ठीक है, सबसे भगवान, जो सबसे पहला काम है घर के मंदिर में पूजा आप जरूर कीजिएगा। ठीक है,
और देखिए अगली बात क्या है ना कि घर की साफ सफाई। वैसे तो हम माताएं और बहनें महिलाएं जो भी है तो हम लोग अपने घर की साफ सफाई सभी रखते हैं, ठीक है। तो घर की जो साफ सफाई है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि घर की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती है, ये आप सभी जानते हैं। तो घर की साफ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। घर की साफ सफाई तो उस दिन हम सुबह सुबह तो पूरे घर की सफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी ठंड का टाइम है, तो आप पहले से सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और उस दिन खाना वगैरह बनाने के बाद सुबह उठने के बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद में अपना घर की साफ सफाई जो भी है अपना कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि देखिए मतलब एक त्योहार से कम नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, तो अपने पैरों में महावर जरूर लगाइएगा। नए साल के दिन अपने पैरों में महावर आलता जरूर लगाइएगा, ठीक है। और 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, भगवान वैसा ही हमें देते हैं, ठीक है। कि तो आपने सोचा है ना कि हम जैसा अपने मन में सोचते हैं वैसा ही मतलब अक्सर होता है। तो क्यों ना हम नए साल की शुरुआत एकदम अच्छे से करें, भगवान को याद करके करें। तो 16 श्रृंगार माताएं मेरी बहनें जो भी है तो जरूर कीजिएगा। पैरों में महावर जरूर लगाइएगा, ठीक है। अपना पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि नए कपड़े पहने, उस दिन पुआ वगैरह बनाएं, अपने घर में अच्छे अच्छे खाना वगैरह बनाएं, ठीक है। और किसी से मतलब ऐसे बहसबाजी वाला बात मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा वगैरह मत कीजिएगा। पूरे साल बचना है हमें और हमें अपनी उन्नति तरक्की करनी है, तो ये छोटे छोटे टिप्स है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, पैसों का लेन देन। तो देखिए नए साल के दिन आप शॉपिंग कीजिएगा, जो आपको खरीदना है तो वो तो खरीदेंगे ही, हम लोग सभी खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जो पैसे का लेन देन का मतलब है, जैसे किसी से कर्जा मत लीजिएगा, मतलब किसी को उधार मत लीजिएगा किसी से, या किसी को उधार पैसा मत दीजिएगा नए साल के दिन। कोई आपसे मांगे मतलब हमें हमें उधार दे दीजिए, हम आपको कल लौटा देंगे, परसों लौटा देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसे का लेन देन कहने का मतलब है कि मत कीजिएगा, ना ही कर्ज लीजिएगा, ना ही किसी को दीजिएगा। नए साल के दिन शॉपिंग कीजिएगा, अपनी चीज खरीदिएगा, लेकिन पैसों का जो लेन देन है ना आप किसी के साथ मत कीजिएगा नए साल के दिन, ठीक है। क्योंकि पूरे साल हम इसी चक्कर में रह जाएंगे फिर। तो हम इसलिए इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और नए साल के दिन पैसों का लेन देन जो है ये मत कीजिएगा। और देखिए अगली चीज क्या है ना, दवाइयाँ। तो नए साल के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप दवाइयों से बचें, ठीक है। देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं या जिनकी दवाइयाँ चल रही है रेगुलर, या ठीक है, तो उनको तो मतलब देना ही पड़ेगा, जो जिनकी रेगुलर दवाइयाँ चल रही है, जो मतलब परेशान रहते हैं। और वैसे जैसे कि हमें थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आप उस दिन दवाइयाँ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत, दवाइयाँ वगैरह मत लीजिएगा, मत खरीदिएगा या दवाइयाँ मत खाइएगा। देखिए जिनको रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनको कोई परेशानी है पहले से, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उनको तो रेगुलर है तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बट जैसे हम जैसे लोग हैं तो अचानक में कुछ हो जाता है, हल्का फुल्का पेन वगैरह, तो आप इग्नोर कीजिएगा। ज़्यादातर दवाइयाँ मत खरीद के लाइएगा अपने घर में, जहाँ तक हो सके इसको इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना कि नए साल के दिन में आप अपने सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा, ठीक है। अपने से बड़ों को पैर छूना और आशीर्वाद लेना है, ठीक है। और बच्चों से प्यार से रहना है। तो ये थे नए साल के कुछ टिप्स। और हाँ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे सभी बड़ों को पैर छूकर चरण स्पर्श करती हूँ मैं, और छोटों को ढेर सारा प्यार करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।